सागर की लहरें एक छोटे कंकड़ को बड़ी तेजी से उछल उछल कर किनारे तक ले जा रही थी। उस कंकड़ को बड़ी खुशी हुई, ये सोचकर कि मैं इन लहरों के किसी काम का तो हूं नहीं, फिर भी ये लहरें कितना चाहती हैं मुझे, तभी तो मुझे अपने ऊपर उठाकर मेरे साथ आनंद से खेल रही है। कंकड़ ने और सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे ये तेज लहरें मिली, मेरा तो जीवन ही सफल हुआ। उसे क्या पता था, जो लहरें उसके साथ आनंद से खेल रही है, उनका तो यह स्वभाव है कि जो उनके काम का न हो, जो उन्हें भारी लगे, वो उसे दरकिनार कर देती है। फिर सागर में विलीन होकर अपने जैसों के साथ ही असली आनंद ले पाती है। जब लहरें किनारे की ओर बढ़ती है, उन्हें भी लगता है वो खुद बढ़ रही है, लेकिन सच तो यह है कि हवा उन्हें किनारे की ओर ढकेल देती है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये एक फोर्सफुल प्रोसेस है, मतलब हमारी भाषा में जबरदस्ती की प्रक्रिया। पर देखने वालों ने देखने में ही गलती कर दी। लहरों को देखकर वो हमेशा अपनी भावनाओं के आवेश में यही कहते और लिखते भी है कि लहरों को किनारा आकर्षित करता है, इसीलिए वो बार बार किनारे की ओर दौड़ती है। पर यह सही नहीं है। मेरी सोच तो यह है कि लहरों को किनारा कभी भी पसंद नहीं होता, इसीलिए उसे जो नापसंद है वो भी वो बहाकर किनारे पर छोड़ देती है। उस भोले भाले कंकड़ की भी यही दशा हुई। उसे इतना उछलकर इसीलिए ले जा रहा था ताकि वो दरकिनार हो सके। वो कंकड़ किनारे पर लहरों के इंतजार में रुका हुआ था। उसे लगा कि मुझे लहरें वापस सागर ले जाएगी और सागर में मेरे साथ आनंद से खेलेगी। पर जब भी लहरें आती, वो कंकड़ के थोड़ी दूरी से सागर लौट जाती। कंकड़ ने बहुत इंतजार किया, चीखा, चिल्लाया, पर किसी ने उसकी ना सुनी। ना खुद से उठ पाता, बस वही पड़ा रहा। सूखा, गर्म, ठंडा हर मौसम के साथ खुद को डालता रहा। अब कंकड़ ने लहरों की उम्मीद छोड़ दी। उसने किनारे को अपना जीवन बना लिया। और जब गौर से किनारे को देखा तो उसे पता चला कि उसके जैसे अनगिनत कंकड़ सागर की लहरों ने किनारे पर छोड़ दिए हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। उसने उस प्रक्रिया का स्वागत किया, मान लिया कि वो भी एक इस प्रकृति का हिस्सा है। जैसा प्रकृति का नियम वैसा गमन होना चाहिए, इसे मन में ठानकर किनारे को ठिकाना मानकर डटा रहा। उसने अब अपनी चारों ओर बड़ी ध्यान से देखा कि उन्हीं अनगिनत कंकड़ों से एक विशाल सागर का किनारा बना है। किनारे की एक नई दुनिया बन गई है और वो उसी नई दुनिया का एक हिस्सा था। एक शाम उस कंकड़ ने शांत मन से अपने जैसे एक कंकड़ से पूछा, क्या तुम भी मेरे जैसा सोचते हो कि लहरें हमें किनारा कर देती है? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल। अब तुम ही देखो, जब लहरें किनारे की तरफ आती है तब हवा के दबाव की जरूरत होती है, पर जब वापस जाती है तो अपने आप सहेज होकर जाती है। मतलब उसे सागर में ही रहना अच्छा लगता है। जिस प्रक्रिया को होने के लिए किसी और माध्यम का दबाव होना जरूरी है, वो प्रेम पूर्वक होने का प्रतीक नहीं हो सकती। इस सत्य का स्वीकार ही अंतिम सत्य हो सकता है। दोनों कंकड़ों ने ही नहीं बल्कि सारे किनारे ने यह स्वीकार किया और शांत हो गए। जब रात होती तो किनारे के कंकड़ चमकीले होने के कारण बड़े सुंदर लगते। चांद की रोशनी में चमकने की उनकी भी अपनी विशेषताएं थी। सागर का पानी रात में डरावना लगता, पर किनारा सुंदर, शांत, शीतल और चमकीला। प्रकृति बड़ा खेल खेलती है। जब कुछ जीव समुद्र से बाहर आते, वो किनारे पर ही अपने अंडे छुपा कर रखते। जब लोग पानी में खेल खेल के थक जाते तो वो भी किनारे पर ही सुकून पाते। लहरों के लिए कंकड़ों का महत्व होना हो, पर प्रकृति की दृष्टि में कंकड़ों से किनारा बनता और वो भी उसके दूसरे जीवों के लिए उपयोगी हो जाता है। हमें लहरों या सागर की दुनिया में रहकर अक्सर नहीं देखना चाहिए। उसके परे भी जीवन होता है और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सागर का। इस विशाल सी दुनिया में क्या सागर क्या किनारा, एक ही तो है। हमारा जीवन सागर के जीवन जैसा ही है। हमारे आसपास के लोग, समाज, रिश्तेदार, हमारे अपने करीबी, हमारे साथी, हमारी भावनाएं, हमारे सुख दुख हमारे लिए एक विशाल सागर बन जाते हैं। जब इसी सागर की लहरें हमें बेमतलब समझकर दरकिनार करती है तो हम उस किनारे के कंकड़ की तरह महसूस करने लगते हैं। हम अकेले नहीं हैं, इस सागर में सबको दरकिनार होना ही है और एक दिन किनारे वाली दुनिया में जाकर चमकना भी है। तो क्या सागर क्या किनारा,